नमस्ते। जैसा कि हम जानते हैं गणित में तीन तरह के कोष्टकों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे छोटा कोष्टक कहते हैं, ये सर्पिलाकार या मंडला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो इन तीन तरह के कोष्टकों का प्रयोग गणित में होता है, किंतु हिंदी भाषा में भी या अन्य जो भाषा है, अंग्रेजी का है, मराठी का है, उनमें भी कोष्टकों का प्रयोग होता है। तो कहाँ होता है, क्यों होता है, आइए इस बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीन बिंदुओं को अंकित करके रखा है। यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि इनके कोष्टक का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो पहला यह है कि शब्द या वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने, कोई शब्द है मान लो या एक वाक्यांश है, तो उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यदि मान लो थोड़ा सा कठिन लग रहा है उसका अर्थ मान लो, या उस शब्द का जो सही है वास्तविक अर्थ क्या है ये बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण देखिएगा, यहाँ पर उदाहरण लिया है, निर्वाचन के समय खद्दरधारी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने कोष्टक लगा करके छोड़ दिया है। तो खद्दरधारी का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, या यदि यहाँ पर खद्दरधारी की जगह खादीधारी भी करें तो इसका असर क्या होता है, नेता, तो कोष्टक में हम नेता लिख देते हैं, तो वाक्य में इस शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है कि क्लिष्ट शब्दों को सुस्पष्ट करने के लिए भाषा में कई बार कुछ कठिन शब्दों का या हम ये कह सकते हैं साहित्यिक शब्दों का प्रयोग हो जाता है, तो कई बार पाठक जो है अर्थ को स्पष्ट तक ग्रहण नहीं कर पाता है। तब उस क्लिष्ट यानी कठिन शब्द का अर्थ को बताने के लिए, स्पष्ट करने के लिए भी कोष्टक के अंदर उस शब्द का जो सरल अर्थ है वो लिख दिया जाता है। उदाहरण देखिएगा, यहाँ पर अस्थिरता का कारण अतिवादी लोग होते हैं। तो अब यहाँ अतिवादी शब्द का प्रयोग कर लिया गया है। अतिवादी का आशय क्या होगा, कट्टरवादी। ठीक है। तो इस प्रकार कोष्टक के अंदर ये शब्द लिख दिया जाए तो इस अतिवादी शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। अगला जो है, नाटक लेखन में अभिनय को प्रभावी बनाने हेतु, कई बार जब नाटक को जो रचनाकार है उसके द्वारा लिखा जाता है, नाटककार के द्वारा लिखा जाता है, तब उस नाटक को प्रभावी बनाने के लिए, है ना, कोष्टक के अंदर एक वाक्य या वाक्यांश को लिखा जाता है। उदाहरण देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ बनवीर महल में घुसा। अब ये सामान्य सा वाक्य है, किंतु यदि हम ऐसा लिख दें, हाथ में तलवार लेकर, और आगे भी ये बताइए कोष्टक के अंदर लिखा हुआ, आगे ये वाक्य लिखा हुआ, इसका मतलब बनवीर जो हाथ में तलवार लेकर के महल में घुसा। तो यहां पर जो नाटक का लेखन है वो एकदम प्रभावी हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से नाटक के कुछ भागों को स्पष्ट करने के लिए, कि जैसे नेपथ्य से आवाज आती है, तो इस तरह से कोष्टकों का प्रयोग किया जाता है। कई बार जैसे यहाँ पर हम ये कोष्टक के माध्यम से बड़ा कोष्टक का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु विशेष तौर से भाषा में छोटे कोष्टक का ही प्रयोग किया जाता है। मंडला अर्थात सर्पिलाकार कोष्टक और बड़े कोष्टक का प्रयोग गणित में होता है। आशा करता हूं जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।